गया होगा कहीं हल्का होने। हेलो। हाँ, अरे बुड्ढे के वकील को बंद कर दिया। हाँ, कर दिया। ये क्या शोरगुल मचा रखा है? देखिए साहब में आप लोग। इंस्पेक्टर, हाँ। प्रिंसिपल को समझाओ क्यों बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी चक्कर में पड़ रहा है। अरे क्या? अरे सर, हम आपका चरण स्पष्ट करने के लिए आपको इतना टाइम से ढूंढ रहे हैं। आप किसे ढूंढ रहे हैं? अरे हमारे वकील साहब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कौन है, कौन आपके वकील? अरे एडवोकेट सुरेश। अरे आपका कौन बोला सुरेश को वकील रखने के लिए? देखो आपको छोड़ चला गया। इससे पहले कोर्ट के अंदर 13 क्लाइंट छोड़ के गया था बीच में। अब क्या होगा? डोंट फियर व्हेन एलएलबी इज हियर। अरे वकीलों के मास्टर है, वकालत के हेड मास्टर, जिनके नाम में ही कानून है। न्याय के रक्षक, अन्याय के भक्षक है वो। कृष्ण के लिए बलराम है, हर कंस के लिए कृष्ण। चेहरे पे रखते हैं मुस्कान, हृदय में कानून के लिए नमन। जो भी करता है 1 2 का 4 का 4 2 का 1, उसके लिए एलएलबी और मित्रों के लिए माय नेम इज लखन। भैया, नया केस आया है। भैया, इन लौंडों ने स्कूल के तीसरे माले से वाटर कूलर नीचे फेंक दिया है। केस एकदम आरओ वाटर जैसा साफ है। सेक्शन 425 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत इन लड़कों ने क्या किया है? डैमेज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी किया है ना, तो जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ साथ 3 महीने की कैद होगी। अरे तुम हो कौन? ये समझ लीजिए कि हम आपके रक्षक हैं, आपके वकील नहीं है ना, तो 50% फीस पे हम आपका केस लड़ने के लिए तैयार हैं। आप भी खुश, हम भी खुश। कैश है आपके पास? QR कोड है हमारे पास, स्कैन कीजिए, भर दीजिए। शक्ल जानी पहचानी सी लग रही। क्योंकि है। अम्मा, वकील तो ये बाद में, पहले तो ये हमारी इंस्पिरेशन है। स्कूल का हर लड़का इनका ही नाम लेके तो कांड करता था। अबे यार, केमिस्ट्री लैब को धुआं धुआं कर देने वाले लेजेंड यही तो हैं। तिवारी जी हमको पहचान नहीं रहे, मगर हमारी पीठ तिवारी जी को बहुत अच्छी तरह जानती है। इनकी कोहनियों के निशान आज भी हैं हमारी पीठ पर। लखन लीला भार्गव। अरे बहुत सही पहचाना। अच्छा ये बता, तुझे तो क्रिमिनल होना चाहिए था, तू लॉयर कैसे हो गया? हम थोड़े से क्रिमिनल हैं, थोड़े से लॉयर हैं, इसीलिए क्रिमिनल लॉयर। तू मेरे लिए परफेक्ट आदमी है। अब एक काम कर, इन दोनों को बाजार में, समाज में नंगा कर कर दौड़ा दौड़ा के मार के इनको दोनों को अंदर कर दे। केवल टंकी तोड़ने के लिए इन बच्चों को नंगा करके दौड़ा दौड़ा के मारे। हम केस नहीं लड़ेंगे। अरे क्यों? ना नहीं लड़ेंगे। अरे हमारी अम्मा कहती हैं, अगर गुरु खराब हो ना, उसको शिष्य को खराब करने का कोई हक नहीं। जैसा गुरु वैसे ही शिष्य निकलेंगे ना। इनको देखो जरा, इनके दांत जो है तंबाकू खा खा के खराब हो चुके हैं। कोर्ट परिसर में ये देखो, एक मिनट, कोर्ट परिसर में ये देखो शराब लेकर आए, वो भी खाली है। अपने स्वार्थ के लिए आप इनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। मेंटल हरासमेंट पलट के इन्होंने केस कर दिया ना, 3 साल के लिए जेल जाएंगे और हम लड़ेंगे भी इनका केस। बताइए, भेजे 3 साल के लिए? भेजे? अरे तुम क्या कर रहे हो? पुलिस भाई पकड़ो इनको, मेंटल हरासमेंट। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। यार, 3 मेहनत से केस लेके आए थे आपके लिए, एरिया रगड़ के साला आप छोड़ दिया इसे जाने के लिए। ऐसा गधे, ये आड़े टेढ़े क्लाइंट लेकर के हमारे पास ना आया करो तुम। कानून सेकेंडरी है, न्याय प्राइमरी है। yes. घर पे बहुत बड़ा बवाल हो गया, तो मैं चलना पड़ेगा। चलो, क्या हो गया? चलो। हमें भी दे। लीला क्या कर रही है? अरे आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? लीला फांसी क्यों लगा रही है? क्या हो गया? निठल्ले की तरह से क्या बैठे हो? हम कह रहे हैं तुम्हारी माँ फांसी लगा रही है, कुछ करो, उठो। एक मिनट। एक तो अम्मा हमारी, घर हमारा, घर के भीतर का क्राइसिस हमारा। आप ऐसे वाइट होनी है जैसे मछली के ऊपर दूध पी लिया आपने। और दूसरी बात, रेणुका आंटी, ये ठ फ थ वाले शब्दों का इस्तेमाल ना किया करिए। लंच डिनर में क्या खाया था ना, वो पता लग जाता है। केबल लगा। देख, मैं कह रही हूँ। लीला, तेरे निठल्ले बेटे को केस मिल जाएगा।
इसमें जान देने की क्या जरूरत? वही तो, जान देने से थोड़ी नौकरी मिल जाएगी। हम मरने वालों में से नहीं है, मारने वालों में से। लटक के मर रहा है हमारे दुश्मन, तुम लोग तो कुछ भी सोच रहे हो। अम्मा। तुम लोग को तो बस ड्रामा चाहिए, है ना? रियल लाइफ में तमाशा देखने आए हो। छोड़ो ना। अरे एक मिनट, क्लियर कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सोचे। पंखा साफ कर रहे थे। पंखा साफ करे थे तो टीवी क्यों इतनी जोर से चला रखा हमारा है? टीवी है। अरे हमारे घर भी टीवी है। तुम्हारा सीन। अम्मा नागिन चलो जाओ 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 ना यार। चलो 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 चलो। पिंकी केबल वाला तार लगा दो फटाफट। मेरे गुनाहगारों को सजा दीजिए। अम्मा ऐसी कौन सी सम्मोहन शक्ति है इसमें कि तुम खो ही जाती हो एकदम? मेकअप कर लेती है, एक्टिंग तो आती है नहीं। अब हर किसी के अंदर हमारी अम्मा इतना टैलेंट तो है नहीं। तो ठीक ही कर रही है हीरोइन। नागिन की बात नहीं कर रही हूँ। तो वो पीछे देख, जूनियर आर्टिस्ट। तेरे सामने औरत नागिन बन रही है। चेहरा भी नील बट्टे सन्नाटा। सन्नाटेदार एक्सप्रेशन देती, लोग फिल्म भूल जाते, मुझे याद रखते। अच्छा हाँ तो करके बताओ। हाँ शेष नागरानी आइए। गजब गजब। ऑस्कर अम्मा, ऑस्कर भौकाल। जितनी भी ताली ठोकी जाए उतनी कम है अम्मा। ओवर एक्टिंग है ये। अगर कोई बोले तो मानना मत। आपके बेटे के लिए तो आपके सामने मेरिल स्ट्रीप फेल। माहौल ओवर हो ना तो ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है। तू क्या समझेगा? हट अप रास्ते से। और हाँ, आज कंफ्यूजन की वजह से हल्ला मच गया, लेकिन जल्दी से प्राउड फील नहीं कराया ना तो अगली बार पंखा साफ करने के बजाय अपने आप को ही। ए अम्मा, ये आज बोल दिया, आज के बाद बोलना मत कभी। बेकार की बात ना किया करो तुम हमसे। मदर हो, मदर वाली बात करो। ये गॉड फादर वाली धमकी देने की जरूरत नहीं हमको। क्योंकि हमारा दिल और हमारा सपना रोज टूट रहा है लखन। थक गई हूं मैं। सोचा था तू देश का सबसे बड़ा वकील बनेगा, हर चाय पे तेरी चर्चा होगी। भाई हो या बाबा हो, सबके केस तू लड़ेगा। टीचर ना एल्फो लखन पढ़ाएगी, तुझे Z+ सिक्योरिटी मिलेगी और फिर तेरी बायोपिक बनेगी। और उस बायोपिक में मैं बनूंगी डांसिंग जूनियर आर्टिस्ट। लेकिन तुझे तो एक भी केस नहीं मिला। तुम्हारा नल्ला निकला बेटा। अम्मा, एक तो अम्मा तुमको बनना जूनियर आर्टिस्ट है, स्पीच तुम दे देती हो ऑस्कर विनर वाली। और दूसरी बात, अपने लल्ला को नल्ला कहते हुए तुम्हारा दिल जरा भी दुखता नहीं है क्या? तुम्हारा लल्ला नल्ला नहीं, ऐसा बल्ला है जिस दिन घूमेगा हर बॉल बाउंड्री पार जाएगी। तुम्हारा लल्ला हीरा है हीरा, और हमको परखने वाला जौहरी फिलहाल मार्केट में होया ना हो, लेकिन जिस दिन मिल गया हमारी किस्मत चमक रही बल्कि कब की चमक जाती है। अम्मा अगर उस आदमी का ना, उस मोहन शांडिल्य का नाम बैठा हूं। हमें केस मिलेगा भी और जीतेंगे भी हम। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब केवल लखनऊ के नहीं, हम इस देश के सबसे बड़े वकील बन जाएंगे। और फिर ये लोग जो हमें एल फॉर लूजर कहते हैं ना, एल फॉर लखन का डंका नहीं बजवा दिया पूरे लखनऊ में, तब बनेगा हमारे जीवन पर भौकाल बायोग्राफी। और उस पिक्चर में हमारी अम्मा कोई छोटी मोटी जूनियर आर्टिस्ट का रोल नहीं करेगी, मेन लीड में होगी। और तुम्हारा किरदार हम करवाएंगे तब्बू से। तब्बू? हाँ तो थोड़ी आटी नहीं है? कटरीना से बात करते। अच्छा कटरीना चाहिए इनको? जेनिफर लोपेज ना ले आए हॉलीवुड से? फिरंगी है। हाँ तो कटरीना कौन सी? अम्मा वो हमारी है। अम्मा अब कुछ खिलाओगे कि थप्पड़ से ही पेट भर ले? कैफे में चल, खिलाती हूँ। ये मुलायम जो है सुबह ग्रुप पे मैसेज करके क्यों बुलाया है? दिन में एक बार तक ठीक है, 2 बार तुम्हारे मनहूस चेहरे देखने के लिए पैसा लगेगा, पहले बता रहे हैं। सही कह रहे हैं भैया, हम भी जब उसका मनहूस चेहरा देखते हैं हमें पैखाना नहीं होता अच्छे से। हम तुम्हारी बात कर रहे थे, पर्सनल मत लेना। ये देखो मुलायम पधारो पधारो। 2 कुर्सी लगाओ भाभी, एक पे कहाँ फिट आएंगे सर? अरे रुको जाओ, फंस जाओगे उसमें, इधर बैठो आके आओ। जो पहले बोल देते। अरे आ गया मेरा बेटा। आंटी डाइट कर रहे हो? अम्मा बुढ़ा गई है टीपू, इतना मोटा चश्मा लगाओ, तुमको कद्दू भी लोबिया नजर आ रहा है। चुप कर, करेले कहीं के। और नहीं तो क्या, इनके सर पर फवारा लगा दो, क्षेत्रफल के हिसाब से चौराहा घोषित कर दिए जाएंगे ये। वही
तुम बताओ क्या कह रहे थे? केस लाए तुम्हारे लिए। केस? मिसेस प्रीति आचार्य सीए मिश्रा के यहाँ अकाउंटेंट का काम करती है। कल एक क्लाइंट मुकेश राठी जी की ज्वेलरी शॉप गांधी बाजार गई थी। प्रीति जी ने जब मुकेश जी को कैश डिपॉजिट दिखाने के लिए कहा, उससे पहले प्रीति जी ने सीसीटीवी कैमरा ऑफ करने के लिए कहा। अब जैसे सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ, वैसी दुकान में एक मास्क वाले चोर की एंट्री होती है। वो सारे गहने लूटने की कोशिश करता है। मुकेश जी जाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो उसे कर देता है फायर। अब मुकेश जी इज डेड ऑन द स्पॉट। फिर वो उनको हॉस्टेज बना के स्टोर के बाहर निकलता है। फिर प्रीति जी को धक्का देके गाड़ी में डालता है, जहां एक नरेश नाम का ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है। अब गाड़ी के अंदर वो उसे लड़ती है, कोशिश करती है उसे धक्का देने की, लेकिन तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। डर के मारे चोर निकल जाता है और प्रीति जी एक्सीडेंट के कारण वही बेहोश हो जाती है। ये केस क्या लगता है? कहने लगे कि चोरी हमने की है, मुकेश जी को भी। मैम, टैक्सी ड्राइवर का भी यही स्टेटमेंट है। झूठ बोल रहा है वो। अरे अरे बेचारा निर्दोष, क्यों मार रहे? बाहर छोड़ दीजिए। बाहर निकालिए इसको। बाहर छोड़ दीजिए, मारिए मत। हाँ, तो क्या कह रही थी आप? सर, इनके पति इनसे मिलना चाहते हैं। तो बुला लो। मुझे नहीं मिलना उस निठल्ले से। पति पत्नी में इतना प्रेम? इस मुसीबत में उसी की वजह से तो फंसी हूँ। पूरा दिन घर पे बैठे रहता है निकम्मों की तरह, निठल्ला कुछ नहीं करता। अगर काम करता तो ना ही मुझे बाहर जाना पड़ता, ना मैं इस मुसीबत में फंसती। नहीं, रखिए, आप ही रखिए। सर प्लीज प्लीज मेरी बीवी को बचा लीजिए सर। मैं आपको कुछ अभी दे नहीं पाऊंगा सर। कि जीतना है ना, जीतना है ना, तो हम जान लगा देंगे अपनी, वो हमारा काम। तुम अपना पति धर्म निभाओ, संभालो अपनी पत्नी को। सर लेकिन मैं पैसे नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, सुन लिया हमने। अमीना, नीति, सब दुआ करना। हाँ, आज लखन जीत जाए बस। आज हमारे बेटे का पहला केस है। समर्थ, दे दे। समर्थ, अरे कागज पत्तर एकदम बराबर रखना, थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं वहां पर, ठीक है? बेइज्जती मत करा देना हमारी। हाँ, रखते रखते। भैया कहाँ पखाने की लोटिक जैसे शकल से बात कर रहे हैं? पहला केस है आज आपका, लेट हो जाएंगे भैया। एसयूवी मंगाई आपके लिए किराए पे, मजा आ जाएगा। अरे पगला, तुम्हारे भैया क्या किराए की एसयूवी में चलेंगे? तुम जाओ, हमारा दोपहिया रथ तैयार है, साइकिल पे जाएंगे अपनी, समझे? सबको केक पेस्ट्री मुफ्त में? रोज जीत कराएंगे तो रोज खिलाओगे मुफ्त में? अरे अम्मा, ये अमीनाबाद की शान है रासलीला कैफे, तुम तो बंद करा के मानोगे? ये पछड़े में मत पड़ो, तुम्हारा बेटा रोज जीतने वाला है, चर्चा ही चर्चा होगा, समझी? मालूम है लोग क्या कहेंगे हमारी अम्मा को? ओ देखो लखन की अम्मा जा रही, ओ देखो लखन की अम्मा जा रही। स्टार बन जाएगी हमारी अम्मा। अगर हमारे लिए कुछ करना है ना, तो केवल इतना करो, इससे बड़ी थाली तैयार करो, जब जीत के आएंगे स्वागत करना हमारा, बिल्कुल। तो सालों से तैयार है, लेकिन आज नई शुरुआत है। उन सब औरतों के लिए लड़ रहे हो जिन्होंने दुनिया से लड़कर अपने बच्चों को पाला है। आज तुम हमारे लिए लड़ रहे हो, दिल से लड़ना। तुम पालियो हमको, जो करेंगे दिल से करेंगे।